राम जी की जीवन लीला को सुन रहे हैं, हमारे सचिन जी बड़े भाव से सुना रहे हैं। कहाँ कहाँ ले गए लोग इस बीतक में, पूरी पढ़ो तो पता चलता कि कितने कष्ट आए उनके जीवन में, सब अपने ऊपर झेले। पर राज्य महाराज का वरदान इनके ऊपर है, कहीं बार का नहीं होता है। राज्य महाराज का दिखाते जा रहे हैं, ये चलते रहते हैं। कैसी कैसी आत्माओं से मुलाकात हुआ, हंसों से हुआ मुलाकात। हनुमान जी के साथ रहते थे। शिव जी ने कई बार कहा कि मुझे अपने साथ रखो, पर महाराज जी अकेले ठीक थे। जब तक पहाड़ों में कसरी गली पेड़ के नीचे ही रही, चाहे बरसात हो सकती हो, कुछ गांव नहीं है, पेड़ के नीचे अपना जीवन बिताया। आप अभी सुनेंगे तक में कैसी कैसी कसनी करने के बाद तब आकर के शेखपुर में डेरा लगाया। तो आप सुनेंगे ध्यान से, सचिन भाई सुनाएंगे आपको। बोलो श्री राम प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी, कल के चरण में हमने सुना था कि किस तरह से एक संत के आश्रम में महाराज जी पहुंच जाते हैं, जद्दू तक पहुंच जाते हैं। और जब उनसे वार्तालाप होता है तो कहते हैं तुम तो हमारे ही प्रदेश के हो, और उन्हें कई कई तरह की बातें कहते हैं। और चलते समय वो साधक के जो गुण है वो भी बताते हैं कि माई के हाथ से क्या नहीं देना, किसी पराई स्त्री के बुलावे तक कभी मत जाना। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि जो वस्त्रों के ढेर तुम्हें कभी मिल जाए या तुम्हारे पास हो तो उसको तज देना, जो तुम्हारे पास जूते हैं उसको छोड़ देना। अगर किसी ने तुम्हें लोई या दुशाल दिए तो उसको भी त्याग देना, क्योंकि झंडूदत्त के पास वो 2.5 रुपए से जो खरीदा हुआ कंबल है अभी भी उनके पास है। जब उस महात्मा की बात को सुनते हैं तो झंडूदत्त फौरन मुख्य सड़क पर आते हैं, एक वृक्ष के पास जाकर खूंटी पर अपनी गठरी को टांगते हैं, जूता चप्पल वहीं छोड़ देते हैं, जो वस्त्र उनके पास है आए गए लोगों को बांट देते हैं, जो कंबल है जो दुशाले हैं वो माई को दे देते हैं। अब उनके तन पे सिर्फ एक लंगोटी है और एक करमंडल है। लंगोटी समझते हैं सुंदर साहब, पहलवान होता है ना, सिर्फ एक लंगोटी पहन के रखता है, उसके ऊपर तन पे कुछ नहीं होता, नीचे पैरों में भी कुछ नहीं होता। और जो कमंडल है उसी में ही सब कुछ है। सुबह का जो नित्य नियम है, शौच जाना है, कहीं जाना है तो कमंडल काम आता है। उसी में ही आगे चल के झंडूदत्त खिचड़ी बनाते हैं, उसी में ही खाते हैं। अब बिल्कुल फकीर है, निर्गुणी हो चुके हैं, जिसका दृष्टांत तुम्हारी से भी दिया कल, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे। तो कहते हैं लुटिया हाथ कमलिया कांधे, लेख वेद फकीराना, संत वचन अति तीखे होते, पल भर में भय दीवाना। अब ऐसा महसूस होता है कि अब मैं साधु बना। वो अपने आप को इतना इतना हल्का महसूस करते हैं, न जाने कौन सा बोझ इस महात्मा ने मेरे ऊपर से उतार दिया। कैसा बोझ? अब कोई वस्त्र की चिंता नहीं है मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी से कोई शान दुशान नहीं चाहिए, मुझे अब कोई कंबल नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, इल्लत कटी बोझ ढोने से लदे लदे से फिरते थे, अब साधु से भी लगते हैं तब गस्ती से लगते थे। जितना भी संग्रह हो पल्ले, मोह सभी में रहता है, मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं झंडूदत्त।
कि आप जितना भी संग्रह कर लीजिए, हमने अपने लिए बहुत बड़े बड़े मकान बनाने की हम सोचते हैं, बड़े बड़े वाहन गाड़ियां बनाने की हम सोचते हैं। चंद्रदत्त कहते हैं ऐसे मोह में फंसोगे, साथ ही निकल नहीं पाओगे। आप फर्ज कीजिए कोई अरबपति इंसान है, क्या वो मरना चाहेगा? इसके आगे पीछे नौकर चाकर हूं हम, क्योंकि हम तो परमात्मा से, सद्गुरु से सदैव तो यही मांगते हैं, धनी हमारे घर ऊंचे से ऊंचे बन जाएं। इंसान अपनी 4, 5, 6 मंजिला इमारत को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के बहुत खुश होता है, नौकर चाकर आगे पीछे हैं, कितनी प्रसन्नता उसको मिलती है। चंद्रदत्त कहते हैं मरना मुश्किल हो जाएगा भाई, इस तन को छोड़ नहीं पाओगे। आगे चल के ये भी संदेश देते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ती जाए तो उसको तजना छोड़ दीजिए, इस मोह से निकलना का प्रारंभ कर दीजिए, प्रयास कर दीजिए। क्यों? मोह मूल माया का प्राणी इसमें ही उलझा रहता, इसी में उलझते उलझते तुम इस माया से इतने ग्रसित हो जाओगे, या यूं कहिए इतने आदी हो जाओगे, तुम्हें कहां पारब्रह्म याद आएगा, तुम्हें कहां अपने सद्गुरु याद आएंगे। लेकिन अब चंद्रदत्त कहते हैं मैं बहुत निश्चिंत हूं, कहते हैं जहां मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसे कछु ना चाहिए वही शहंशाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, अपने परमात्मा से उसकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक दर्शन की इच्छा है, उससे बड़ा शहंशाह इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं। अब चंद्रदत्त बिल्कुल बेपरवाह है, पदयात्रा प्रारंभ करते हैं, जगन्नाथ की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ पैसे भी नहीं है उनके पास में, बस यही सोचते हैं जहां कहीं कुछ मिलेगा मैं खा के गुजर बसर कर लूंगा। रास्ते में जब कभी बरसात आती है तो अपने दोनों घुटनों को जोड़ कर लेते हैं और सिर उसके नीचे दे देते हैं। छत नहीं है, वृक्षों के नीचे बैठे हैं, और वर्षा कई कई दिन होती है, खाने को कुछ नहीं है। वर्षा का पानी जब गिरता है तो कहते हैं इसी से ही तो प्यास बुझ गई के लिए, और ध्यान करते हैं सदैव भगवान शंकर का, शिव का ध्यान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि शिवालय में उनके पिताजी भी जाया करते थे, भगवान शंकर में उनकी आस्था है। लेकिन एक रोज क्या होता है, सुनने का प्रसंग है, रात्रि का समय हो जाता है, एक पहर बीत जाता है, चंद्रदत्त साधना में बैठे, आंखें नीची हैं, आंखें बंद हैं, और अपने दोनों घुटनों को जोड़ रखा है और सिर को घुटनों के बीच में रखा हुआ है, ऐसी कसनी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भोलेनाथ का, शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जब रात्रि का एक पहर बीत जाता है तो एक मधुर संगीत की आवाज उनको सुनाई देती है, ऐसे लगता है जैसे कहीं भजन चल रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, मन आनंदित हो जाता है, कानों में जब मधुर रस पहुंचता है। चंद्रदत्त सोचते हैं पास में संगीत है, सत्संग हो रहा है, लगता है कुछ महात्मा भी मिल जाएंगे, और इस मुकाम पे चलते चलते अगर सत्संग भी हो जाए रात्रि में तो मन को कितनी प्रसन्नता होगी। मन बड़ा विचलित हो जाता है, अपने आसन से उठ जाते हैं, ध्यान जो कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उसको छोड़कर, आसन को छोड़कर, जहां पे लालटेन जल रही है, जहां पर संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, उस तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हैं, थोड़ा सा करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लालटेन बुझ गई, संगीत की मधुर आवाज भी आनी बंद हो गई, और अचानक वहां से पत्थरों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। चंद्रदत्त विचलित हो जाते हैं, ये क्या हुआ? मैं तो भजन सत्संग सुनने के लिए गया था। जब पत्थर और ईंट उनकी तरफ बढ़ते हैं, अचानक अपने आप को संभालते हैं और अपने आसन पर जाकर पुनः बैठ जाते हैं।
आसन पर बैठते ही क्या करते हैं? अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, अपने मन को कोसते हैं, कमबख्त मन, तेरे अंदर कितना कर्ण रस भरा हुआ है। तू तो भोलेनाथ की साधना में बैठा था, तेरा मन कितना जल्दी विचलित हो गया। एक मधुर आवाज क्या सुनाई दी, तूने अपनी साधना को यही भंग कर दिया। बीतक में लिखे हैं कि कितनी बार चांटे मारते हैं अपने आप को, और इस कदर मारते हैं कि अगर तूने दोबारा से अपने आसन को छोड़ा, अपने गालों को कहते हैं मैं इसको तोड़ दूंगा। अपने मन को कोसते हैं कि कैसा ये मेरा मन है, ये तो सिर्फ कर्ण रस का लोभी है। जिस तरह से बीतक प्रसंग में हम सुनते हैं, महराज ठाकुर कहते हैं पतित शिरोमणि क्यों करें? अपने आप को पापियों का सबसे बड़ा शिरोमणि कहते हैं। इंद्रावती की वासना है। सतगुरु के दरबार में जाते हैं, कहते हैं मेरे अवगुण बताओ। सतगुरु देवचंद जी कहते हैं अरे तुम तो परमधाम की निर्मल आत्मा हो इंद्रावती, तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है। कहते हैं नहीं सतगुरु अवगुण है, क्योंकि मन में क्या चलता है, आप देखते हो परमधाम, मैं क्यों नहीं देखता। आप जिस तरह से धनी के अंग हो, मैं भी तो धनी का अंग हूं, फिर आपको नजर आता है, मुझे क्यों नजर नहीं आता? जरूर कुछ अवगुण है। बाजार में जाते हैं, बीतक ने सुनाया आदरणीय पुजारी जी, जब किसी वस्त्रों को देखते हैं तो मन इतना प्रसन्न होता है, कितने सुंदर वस्त्र हैं, फिर कोसते अरे कम वक्त मन अभी भी तुम वस्त्रों में पड़ा है। वही बात यहाँ पर जगदत्त के साथ है। किसी स्वादिष्ट व्यंजन को बनता हुआ देखते हैं, कैसे मन में जबान पे पानी आ जाता है। महराज ठाकुर अपने आप को फिर कोसते हैं, अरे 84 लाख योनि भोगने के बाद तुझे मानव देह मिली है, तुझे सच्चे सद्गुण मिले हैं, तभी तेरे मन में यह नहीं आता कि इसको छोड़ इस परमात्मा का चिंतन करो। और यहां पर भी यही होता है। अपने मन को कहते हैं तू भी अपना मित्र नहीं है, जान लिया है तू रस होगी, तुझसे ही संबंध ना रखना, कसम है मुझको अपनी भी, मेरा तेरा मेल नहीं कुछ, तू अपनी कर मैं अपनी, तुझे बात अपनी रखनी है, मुझे अपनी बात है रखनी, तू तो बिन सोचे ही समझे ओछे वार सदा करता, अंकल को कर जाता पल में, कर्तव्यों से तू डरता। कहते हैं अब तू अपनी कर मैं अपनी करूंगा, एक कमबख्त मन अब मैं तेरी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मेरा मन ही तो विचलित हुआ था। उस बंगालन ने किस तरह से बिल्कुल दूर से देखते हुए पत्थर फेंके। अपने आप को कहते हैं तू तो तपस्या करने के लिए निकला है, परदेश में है, परमात्मा को पाना है, अरे पग संभल संभल के चलो इस माया में। एक संदेश और दे रहे हैं, जब तक आपको कोई ना बुलाए कभी मत जाओ, चाहे वो सत्संग ही क्यों ना हो। कहीं पर सत्संग हो रहा हो, हम सोचे हमें जाना चाहिए, इधर महाराज जी कहते हैं चंद्रदत्त कहते हैं मत जाइए। सत्संग करना है तो अपना संग करो, आपके अंदर जो बैठा है उससे एकांत में बैठ के बातें करो, लेकिन बिना बुलाए सत्संग में भी मत जाओ। बोले मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, मैं तो कर्ण रस में भागता चला गया। और हमारी आज की स्थिति यही है। कर्ण रस है सुंदर सा जी, कर्ण रस बहुत अच्छा भजन था, अरे बहुत आनंद आया, क्या तबला बज रहा था, क्या बात थी। पूछो कौन सा भजन था, याद नहीं है। हमारी स्थिति बिल्कुल यही है। कभी वाणी कीर्तन सुनाते हैं, वो बहुत आनंद आया, तो भैया क्या सुना था पता नहीं, कर्ण रस सिर्फ। अच्छे से वायलिन वाले भैया को बुला लेते हैं, सुंदर सा बड़े खुश होते हैं, हाँ क्या बात, गाया क्या क्या शब्द बोले पता नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं हम, पन्ना धाम जाते हैं, सूरत जाते हैं, जामनगर जाते हैं, शेरपुर जाते हैं, खाने पीने का इंतजाम बड़ा अच्छा था, अरे क्या खान पीन का, रहने की वारे बड़ी अच्छी थी।
अरे क्या खिलाते हैं, खिचड़ी बिजली दे देते हैं यार, कुछ खाने को देते हैं क्या, इतनी दूर से आए हैं, 5100 पाठ की सेवा ली थी, क्या खाने को, हम इसी में पड़े हैं। सुंदर साथ जी खाने पीने के इंतजाम में ही पड़े हैं, अभी तक हम उस स्वाद में ही पड़े हैं और हमारी उम्र एक एक दिन करके बीतती चली जा रही है। झंडूदत्त फटकारते हैं अपने कानों को, मेरे कमबख्त कानों, तुझे परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, तुझे अपने सतगुरु के वचन कभी सुनाई नहीं देते, कैसे कर्ण रस में भाग चला जा रहा है। अगले ही दिन प्रातः निकलते हैं, रात भर अपने आप को फटकारते हैं, थप्पड़ मारते हैं और सुबह बिना किसी से कुछ कहे वहां से फौरन निकल जाते हैं कि कोई मुझे फिर ना देखे, कि कहीं ये रात्रि वाला वो साधु तो नहीं है जो हमारे घर की तरफ आ रहा है। दो तीन दिन उनको फिर भोजन का ही प्राप्त नहीं होता। आत्मग्लानि इतनी है, अपने मन को इतना कोसते हैं, कहते भोजन नहीं करूंगा, इस देह को कुछ दूंगा नहीं, हट करके बैठे हैं, फिर साधना करते हैं। साधना का तरीका सुंदर साथ जी फिर वही है, घुटनों को जोड़ देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, सिर को नीचे कर देते हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, पानी झमाझम बरस रहा है, आश्रम कहीं नहीं है, भीगे चले जा रहे हैं, भगवान शिव शंकर का ध्यान लगा रहे हैं। अचानक महसूस होता है कि किसी ने उनकी बाजू को पकड़ लिया है, बाजू को मोड़ा जा रहा है, अपने आप को महसूस करते हैं कि कोई शक्ति मेरे पास आ रही है। ध्यान से देखते हैं, कोई नहीं होता, फिर साधना में बैठ जाते हैं। रात्रि का पहर हो जाता है, जो दिन की घटना थी वो रात्रि में बदल जाती है। अब बारिश नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है, और अचानक वही आभास होता है कि किसी ने झंडूदत्त की बाजू को पकड़ लिया है। साधना से चौंकते हैं, आंखें खोलते हैं, तभी एक दिव्य प्रकाश सामने दिखाई देता है। यहां झंडूदत्त को सुंदर साथ की जो कसनी है ना, जो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि परमात्मा एक एक चीज देखते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान नहीं देख रहा या सदगुरु नहीं देख रहे। बहुत साधु है, बहुत सन्यासी है, गृहस्थी है, हम सब कुछ है, लेकिन परमात्मा सबको देख रहे हैं। यहां झंडूदत्त को भी देख रहे हैं। 4 दिन व्यतीत हो गए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, आत्मग्लानि रात्रि की अभी तक है, तरस आ रहा है इस परमात्मा को भी। यहां पर जब उनकी बाजू पकड़ लेते हैं, रात्रि का समय हो जाता है, दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और एक बहुत सुंदर नूरमयी प्रतिमा सामने खड़ी हो जाती है, जिसमें सिर्फ रोशनी है। और वहां से आवाज आती है कि हमसे फकीरी ले लो झंडूदत्त। झंडूदत्त कहते हैं अभी तक तो कोई मिला नहीं जो हमें फकीरी दे दे। सुंदर साथ जी, फकीरी क्या होती है? फकीरी सिर्फ लंगोटी पहनने से या भगवा धारण करने से होती नहीं। फकीरी आपके व्यवहार में, आपकी नम्रता में, आपकी दानाई में दिखनी चाहिए। जिनके अंदर फकीरी होती है, अहंकार को से दूर खड़े हैं उनसे। जो फकीर होते हैं हर घड़ी में लज्जत होते हैं, बेइज्जतियां सहन करते हैं, कहते हैं अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो फकीरी दे दे। कहते मिलेगा, ऐसा फकीर मिलेगा। सोच समझकर गुरु करना। एक संदेश और देते हैं, अभी वार्तालाप हो रहा है, सोच समझ के गुरु करना। आज कितने गुरु घूम रहे हैं, जाइए सनातन धर्म में, एक को हटाओ 100 मिलते हैं।
धनी वाणी में कहते हैं, श्रीमावती कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे लख। या प्राणनाथ कह रहे हैं, कह रहे भाई सुंदर सा, सदगुरु वो होता है कि जिसको किसी ने नहीं अलग देखा, जो आज तक उस परमात्मा को नहीं जान पाया, जो उसकी पहचान कराते। श्री मामती पे गुरु सोई कीजिए, जो अलग की देवी, अलग मतलब जिसको किसी ने नहीं जीना। हम सुन रहे हैं, इतने साधु संतों के पास जाते हैं, कोई बता पाता है कि परमात्मा कौन है? जो उसको, जिसने आज तक किसी को नहीं देखा, वो अलग की देवे लग। और इन उल्टी से उल्टा है, जो माया से निकाल के पिया प्रेमे करे सबको, तुम्हारे प्रीतम के सामने खड़ा कर दे, उसको सदगुरु मना। और दुनिया सिर्फ सदगुरु किसको मनाती है? जिससे हमें दौलत मिलती है, जिससे धन मिलता है। पुजारी जी सुना रहे थे, कोड़ी से हीरा बया, हीरा से बया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। क्यों कहा? कबीर जी की साथी हंसते हैं। क्यों? क्योंकि कमाल रात्रि में जो धन उसके घर में आया है, उसको उठा उठा के फेंक रहा है। दुनिया वाले कहते हैं, अरे कबीर तो भगत नहीं है भाई, भगत तो कमाल है, क्योंकि धन दे रहा है ना। कबीर जी कहते हैं, वारे दुनिया वालों कम भक्त हो, तुम्हें मेरी बंदगी नजर नहीं आती। जो कमाल मन में कहते हैं, कोड़ी से हीरा बया। कोड़ी कौन? अपने पिता के लिए कहते हैं उससे हीरा। पंचवास्तवों में एक है, उससे जो लाभ भया है, माया का जीव है कमाल। लेकिन कबीर को आधा भगत कहते हैं दुनिया वाले। बड़ा धन कमा रखा था, और कमाल तो धन फेंक रहा है। जो धन देता है वो क्या है? सबसे बड़ा परमात्मा है। और जो कबीर पार की बात सुनाता है, जो अक्षर तक लेकर जाता है, वो आधा भगत है। ये दुनिया है सुंदर साहिब जी। यहां पर वो दिव्य ज्योति कहती है, सदगुरु करना संभल कर। क्योंकि आगे चंद्रदत्त को इतने संत मिलने वाले हैं। वो संत नहीं है, वो इतने आडंबरधारी मिलने वाले हैं, जिसको देख के चंद्रदत्त कहते हैं, इन्होंने दिव्य दृष्टि तो क्या पाई है, इन्होंने वशीकरण सीख रखे हैं, इन्होंने ऐसी सिद्धियां सीख रखी हैं जो दुनिया को डराते हैं, धमकाते हैं। अभी लाभानंद जल्दी का प्रसंग हम खेलता में सुन रहे हैं। लाभानंद जी क्या करते हैं? तांत्रिक विद्या जानते हैं। झट से भूत प्रेतों को इकट्ठा कर देते हैं, सामने खड़ा कर देते हैं, दुनिया कांपने लग जाती है। क्या देती है? धन दौलत। आगे मिलेंगे महाराज जी को ऐसे संत, ऐसे महात्मा मिलेंगे, अरे चंद्रदत्त क्या घूम रहे हो, ये ले जाओ। पल में तुम्हारे सामने दैत्य आ जाएंगे, देवी देवता खड़े हो जाएंगे, जो मर्जी करवाना भाई। दुनिया धन दौलत तुम्हारे चरणों में लेके जाएगी। कहते नहीं, मुझे वो सदगुरु चाहिए जो अलग की देव लग, उसकी तलाश करते हैं। यहां पर जब संदेश चंद्रदत्त को मिलता है, वो ज्योति वहां से विमुख हो जाती है। चंद्रदत्त को एहसास हो जाता है कि मुझे सतगुरु ढूंढना है। जो सतगुरु उन्हें कहां मिलेंगे? सोनगीर में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जगन्नाथ की यात्रा को पूर्ण करेंगे। आगे कौन कौन से संत मिलने वाले हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन आज एक प्रसंग आपको जरूर मैं सुना देता हूं महाराज जी का। सुंदर साहब के साथ बीती हुई इतनी घटनाएं हैं, किसी एक के साथ हो, दो के साथ हो तो मान लो, लेकिन यहां सैकड़ों सुंदर साथ ऐसे हैं जिनके साथ महाराज जी की इतनी लीलाएं घटी हैं, जो अपने जीवन में कभी बताते थे तो भूत भूत के रो पड़ते थे। आज जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं, मुझे याद है 2009 में मैं कानपुर गया था।
कानपुर में हर साल बाबा दयानंद साहब का मेला होता है और ये मेला जब से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है तब से वहां होता है। और उस मेले में एक साल 1957-58 में शेरपुर वाले महाराज जी को बुलाया जाता है। बताने वाले धामवासी मूलक राज्य गिरधर, पंकज गिरधर जी, जो हमारे प्रिय संगीतकार सुंदर साथ हैं, उनके पिताजी। साथ में उनके मित्र हैं हरिकिशन लाल जुनेजा जी हैं, जुनेजा परिवार है। वो उस जमाने में यज्ञ हुआ करते थे। उन्होंने ये बात मंदिर में जब सुनाई तो जब ऐसी बात सुनने को मिलती है सुंदर साथ जी को कहीं मन चित कहीं नहीं लगता, क्योंकि बात जब सतगुरु की लीला की हो रही हो तो हर चीज छोड़ के ध्यान उसी में ही चला जाता है। तो उन्होंने बताया कि जब 1957-58 में अपने शेरपुर महाराज जी को कानपुर में बुलाया, उस समय गरीबी थी, आर्थिक स्थिति सबकी ठीक ठीक थी, देश आजाद हुए 11-12 वर्ष हुए थे, सब संघर्ष कर रहे थे और हम शोभा यात्रा कानपुर में निकाला करते थे। और शोभा यात्रा निकालने का समय होता था दोपहर को 2-2:15 से लेके शाम को 6-7 बजे तक, क्योंकि रात्रि में शोभा यात्रा निकालेंगे तो धन खर्च करना पड़ता था। दोपहर का भोजन हुआ, शोभा यात्रा के निकलने की तैयारी हुई, धामधनी का रथ सजाया गया, साथ में परमहंस महाराज जी शेरपुर वाले आए हुए थे, उनका रथ तैयार किया गया। महाराज जी कहा करते थे कि मेरा जो रथ है ना वो हमेशा राज्य की सवारी के पीछे रखना, आगे मत रखना। जबकि आज तक तो उल्टा होता है, राज्य की सवारी हमेशा पीछे रहती है और हमें तो पता ही नहीं कहाँ राज्य की सवारी रहेगी। सुंदर साथ तो राज्य को छोड़ के मंदिर पहुंचता है, पहले खा पी ले भाई। महाराज जी कहते हैं मेरा रथ हमेशा राज्य की सवारी के पीछे रहा। क्यों? रतनबाई कह रही है दुल्हा आगे चलता है और दुल्हन पीछे रहती है। यह पहचान कौन देगा? कौन देगा ये पहचान? हम अगर अपनी धनी की मनाए हैं, शोभा यात्रा चले तो सुंदरता जी पीछे चलो, साथ चलो। हमारे राज्य की सवारी कहां होती है और कहां होती है? अदब सिखा रहे। शोभा यात्रा तैयार की गई, राज्य की सवारी लगाई गई। दोपहर के 2:30-3 बजे का समय है। महाराज जी का रथ राज्य की सवारी के पीछे है। महाराज जी कहते हैं सब धनी के पीछे पीछे चलेंगे, एक दो सुंदर साथ मेरे पास रहने दीजिए। शोभा यात्रा चल पड़ती है। सुंदर साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। बाबा दयानंद साहेब का मेला मनाया जा रहा है, शोभा यात्रा बढ़ती जा रही है। जब मध्य में शोभा यात्रा पहुंचती है, 4-4:30 बजे का समय हो जाता है। मंदिर में पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय बाकी है। अचानक क्या होता है? तेज हवाएं चलने लगती है। गिरधर साहब बता रहे हैं कि तेज हवाएं चलने लगती हैं। सुंदर साहब का ध्यान थोड़ा विमुख होता है, आसमान की तरफ देखते हैं, घने बादल धीरे धीरे पड़ रहे हैं। शोभा यात्रा को थोड़ा तेज भी चलाना चाहे प्रयास करते हैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही ऐसा माहौल बदल जाता है कि 4 बजे का समय लगता है कि संध्या के 7 बज गए। इतनी घोर घटाएं आ जाती हैं। राज्य का जो रथ है, जो शोभा है, उसके जो श्रृंगार है वो हिलने लग जाते हैं। मुख्य बाजार में शोभा यात्रा है, दुकानदार अपनी दुकानों को समेटने लगते हैं कि बहुत बादल बरसने वाले हैं और कहते हैं अरे प्रणामी, अरे भाई तुम कहां जाओगे, जल्दी से भागो भाई, मंदिर तुम्हारा तो बहुत दूर है, बारिश होने वाली है। सुंदर साहब कुछ भागते हैं कि राज्य की सवारी को ढक दें। गिरधर साहब कहते हैं हम 2-4 लोग महाराज जी के रथ के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज जी देखिए कितने बादल आ गए, क्या करें?
महाराज जी धीरे से पूछते हैं, मंदिर दूर है क्या? कहते हैं महाराज जी 2 घंटे लग जाएंगे, अभी तो आधे रास्ते में पहुंचे और हवाएं तेज चल रही हैं, बिजली भी कड़क रही है। महाराज जी इशारा करते हैं, थम जा भाई, थम जा। बड़ी अजीब सी घटना लगती है। युवक खड़े सुंदर साथ खड़े, जब महाराज जी से विनती करते हैं तो महाराज जी इतना कहते हैं, थम जा भाई, थम जा, थम जा। कहते हैं चलो भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ। सदगुरु ने कह दिया भजन गाओ। बड़े थोड़े से मायूस होते हैं, हवा तो चल रही है लेकिन 10 मिनट के अंदर ही अंदर हवाएं चलनी बंद हो जाती है। सुंदर साथ जी आधे घंटे के अंदर तो सूरज पहले निकल रहा था 3:30 बजे, वो सूर्य आसमान में चमकने लगता है। सुंदर साथ इतना प्रफुल्लित हो जाता है, महाराज जी कहते हैं राम राम से चलो भाई, भागने की जरूरत था, रुक गया भाई, जो था चला गया, तो क्यों चिंता करते हो। शोभा यात्रा में जोश जरूर इस तरह बढ़ जाता है लेकिन मन में प्रश्न उठता है, ये हुआ क्या है। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण में पहुंचती है, 6:30 7 बज जाते हैं। महाराज जी के पास सुंदर साथ जाते हैं, महाराज जी क्या हुआ? लेकिन महाराज जी कभी नहीं कहते कि हमने किया। अरे भाई गुरु महाराज सब ठीक कर दे, हमने क्या किया? कुछ ना किया भाई, सदगुरु करने वाले हैं। शोभा यात्रा पहुंच जाती है लेकिन बात अभी भी यहाँ खत्म नहीं होती। 1.5-2 दिन खूब आनंद मंगल होता है, खूब सुंदर साथ नाचते हैं, झूमते हैं, समाप्ति हो जाती है। महाराज जी को छोड़ने के लिए सुंदर साथ कानपुर स्टेशन पर पहुंचते हैं। जब ट्रेन में उनको बिठाते हैं, महाराज जी धीरे से कहते हैं, अरे भाई अपने घर पहुंच जाओ। 3 दिन से रोक रखा उसको, वो आने वाला भाई। गिरधर सब बताते हुए रो पड़ते हैं, इतने मेहरबान सदगुरु हैं, कैसे पनाहों में छुपा के रखते हैं अपने सुंदर साहब को, क्यों विचलित होते हो? कहते हैं भाई घर पहुंच जाओ, 2 दिन से रोक रखा, वो आने वाला भाई। एक इशारा मात्र देते हैं। सुंदर साथ कब नहीं समझता, तब उस वक्त नहीं समझता, लेकिन जब घर पहुंचते हैं कहते हैं कानपुर में 3 दिन लगातार बारिश होती है, 3 दिन लगातार। पंचवासनाएं खड़ी हैं जिस सदगुरु के चरणों में। भगवान इंद्र देख रहे हैं, थम जा भाई, जी हुजूर थम गया, लौट जाते हैं। फिर महाराज जी इशारा भी दे रहे हैं, भाई 2 दिन से रोक रखा, 3 दिन बारिश होती है, आंखें जागृत होती हैं, पता चलता है कि कौन सा स्वरूप हमारे घर में आया है, कौन सा सदगुरु हमारे दर में आया है, हमारे यहाँ आया है। ऐसे मेहरबान सदगुरु है परमहंस महाराज, ऐसी लीलाएं करके दिखाते हैं। सुंदर साथ कहते हैं चमत्कार कभी मत बोलिए सुंदर साथ जी, ये चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार तो जादूगर दुनिया वाले करते हैं। चमत्कार क्या है कि उनकी शोभा को छोटा मत कीजिए, ये धनी का प्रेम है आप लोगों के लिए, अपने सुंदर साथ के लिए, अपनी रूहों के लिए वो लीला करते हैं, चमत्कार नहीं करते। क्योंकि एक दिन मैंने भी भूलवश कह दिया था, दिल्ली में बनारस जाई जी के पास बैठा था, वो ऐसी कई घटनाएं सुनाती थी। मैंने कहा महाराज जी खूब चमत्कार करते हैं। कहते सचिन दोबारा मत कहना बेटा, ये लीला होती है। ऐसे मेहरबान सदगुरु की लीलाएं हम और भी सुनेंगे कल के प्रसंग में, लेकिन आज के प्रसंग में हमने सुना कि दिव्य दृष्टि ने कहा कि तुम एक सदगुरु को ढूंढना है, वो सदगुरु जो अलग की देवे लग, इन उल्टी से उल्टा है कि प्रेम करे सम्मुख। उस सदगुरु की तलाश जरूर करेंगे कल, और कल क्या होने वाला है
कल भगवान शिव उनको दर्शन देने वाले हैं। वो वार्तालाप सुनना बहुत जरूरी है। कल भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे परमेश्वर की। आज के प्रसंग को हम यही विराम देंगे सदगुरु के जयकारे से। कल हम पुनः ठीक 9 बजे मंदिर प्रांगण में मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। श्री रामचंद्र की जय, श्री वायुराम की जय, श्री महाराज की जय, श्री सुंदर की जय, श्री सुंदर की जय। 5 बार श्री का मंत्र। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राणा सुंदर साहब जी, आरती होगी। आप सोच रहे होगे आज भोग तो आया नहीं, सोचा है ना? आया नहीं आया? आप बताइए। चल दिया आया नहीं। वही कानपुर में बाबा दयाराम धाम का साथ का भंडारा हो रहा है। जहाँ भंडारा होगा तो वहाँ लंगर तो होगा ही ना। भंडारे का मतलब ही लंगर है। श्री प्राणनाथ प्यारे की अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज बचिया जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घरे आए शेरी का कोरानी सखियन सोदालो लई संग पधारे गुण पास भी बंद पड़े धनी सो बंदा निर्वाह वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से नावे मारा वाला सिंहासन आसन बैठा श्री छत्र साल गुणगान अरे वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से नावे मारा वाला सिंहासन आसन बैठा छत्र साल गुणगान। आरती करू सुंदर वाला जी ने गई मारे
वाला पागल ताल मृदंग झांझर चंदन वाले सखिया निरंकारी और गावे मारा वाला दीन सुंदर वदन सुहामणो कई शोभानु नहीं भावे हरे सब सखिया कहीं मारा वाला दीन वर्तन मन जीवन करू भले भले हारे हरे वाला सुंदर स्वरूप युगल धोए ऊपर श्री मावती जाए भले भले हारे हरे वाला सुंदर स्वरूप युगल धोए ऊपर श्री महामती जाए भले भले हारे हरे। बोलो श्री प्राणनाम सतगुरु धनी के महाराज की जय। राम साहेब आपकी सदा कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु श्री राम रतनदास साहेब आपकी सदा शोभा Thank you.